Good morning. Namaste. Good morning. Honorable, am I audible? Honorable Union Minister, Madam Smriti Irani, outstanding and distinguished invited guests, educationists from University of Delhi, friends from media, ambassadors of Viksit Bharat, and my dear students and my dear daughters, congratulations to all of you. On behalf of centenary old premier institution of India, institution of eminence, that is University of Delhi, I welcome Madam Smriti Irani, Honorable Union Minister for Women and Child Development and Minority Affairs. Madam is a dynamic leader who has made history in the course of her endeavors as the first woman to hold the office of the Minister of Education and Minister of Textiles. It's a matter of pride to all of us. Madam, your ability to take decisions where other hesitates is remarkable. I would like to quote Ramdhari Singh Dinkar for Madam from Rashmi Rathi. वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, ऐसा अपना नाम बनाने वाली ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर का दिल्ली विश्वविद्यालय में अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। माय डियर डॉटर्स, एक और बात, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। कल को पार्लियामेंट भी इतनी सुंदर दिखेगी, बधाई आपको बहुत बहुत, अच्छा काम करेंगे मिलके। 33% of the seats in Lok Sabha and state legislative assemblies will now be reserved for women. एक और अच्छी बात बताता हूं, अगर आप अपने मन में सोचें एक मिनट के लिए कि दो शाइनिंग सेक्टर कौन से हैं भारत के, जहां भारत बहुत अच्छा कर रहा है, पहला नाम ध्यान में आएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा आएगा स्पेस। और एक में इसरो, दूसरे में टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, माइंडट्री और बहुत सारी कंपनीज। पर जो कॉमन बात है, इन सभी में, स्पेस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में विमेन प्रेजेंस 33% से ज्यादा है। यानी अगर विमेन प्रेजेंस 33% से ज्यादा हो जाती है तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और वो भारत का शाइनिंग सेक्टर बन जाता है। और भारत नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। कई बार मैं सोचता हूं कि कम नसीब है वो घर जहां बेटियां नहीं हैं, कम नसीब है घर जहां बेटियां नहीं हैं। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि वो शाख है न फूल है जहां तितलियां न हो, वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां न हो। मैं सारी बेटियों का बहुत स्वागत करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार कि उन्होंने एक संकल्प लिया विकसित भारत का, कि विकसित भारत 2047 में बनाएंगे। उनका संकल्प बना भारत की सरकार का, और ये संकल्प बना 140 करोड़ लोगों का। पर ये जो उन्होंने संकल्प लिया है वो हम सब के भरोसे लिया है, आपके भरोसे लिया है। आप अच्छा करेंगे, सही करेंगे तो ये संकल्प भी पूरा होगा। तो हमें अपनी इसमें भूमिका समझनी है और अपनी भूमिका निभानी है। पर जैसे ही हम बात करते हैं विकसित भारत संकल्प की, विकसित भारत अभियान की, तो मन में एक पॉजिटिविटी आती है। आप लोगों की आती है कि क्या बात है, ऐसा लगता है क्या बात है। एक और बात, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एयरक्राफ्ट में बैठे हैं? बहुत सारे लोग बैठे हैं, जो नहीं बैठे बहुत जल्दी बैठेंगे। कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए। जो नहीं भी होंगे तो बहुत जल्दी बैठेंगे। पर जब हम एयरक्राफ्ट में बैठते हैं तो आपने देखा है हम बड़े आराम से किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ निश्चिंत होकर सो जाते हैं, क्रू अपना काम करता है, यानी सब अपना अपना काम करते हैं। हमें ये डर नहीं होता कि एयरक्राफ्ट गिर जाएगा, एक भरोसा होता है कि ये पायलट सही है और ये पायलट सही लेके जाएगा। और अगर थोड़ा बहुत टर्बुलेंस होता भी है, क्योंकि 11 किलोमीटर ऊपर है, कई बार एयर डेंसिटी के कारण टर्बुलेंस होता है, तो क्या होता है, सीट बेल्ट बांध लेते हैं, थोड़ी देर सतर्क रहते हैं, फिर आगे चला जाता है।
एयरक्राफ्ट, तो ठीक हो जाता है सारा मौसम। तो मैं जो आपको कहना चाहता हूं कि जो विकसित भारत अभियान का एयरक्राफ्ट है, यहाँ पायलट समझदार भी है, अनुभवी भी है, दमदार भी है। आप निश्चिंत होकर बैठिए, आपकी सेफ लैंडिंग होगी विकसित भारत के अंदर। विकसित भारत में आप सबकी सेफ लैंडिंग होगी, हमारी सेफ लैंडिंग होगी। और लीडरशिप और नेतृत्व क्या कर सकता है, इसका ये एक उदाहरण है। अभी विकसित भारत के बारे में अखिलेश जी ने भी एक्सप्लेन किया, हितेश जैन साहब ने भी एक्सप्लेन किया। इसमें दो पैरामीटर है, एक तो साइज ऑफ इकोनॉमी है और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। साइज ऑफ इकोनॉमी, आज हम 4 ट्रिलियन है, हमको 25 ट्रिलियन तक जाना है। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो इन्होंने बताया, सही बताया कि अभी पिछले क्वार्टर की आई 8.4% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आई, जो विश्व में सबसे ज्यादा आई है भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। और हमको चाहिए क्या, 9% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 20-25 साल चाहिए, तो भारत विकसित राष्ट्र होगा। और 2000 ऐसा माना जाता है कि 2030 के बाद भारत हर साल $1 ट्रिलियन अपनी इकोनॉमी में ऐड करेगा। और हमें पहला इकोनॉमी करने में करीब 70 साल लगे। इसके लिए हमको लीडर्स चाहिए, वो लीडर्स जो डिसाइसिव हों, ट्रस्टवर्दी, रिलायबल, अनबायस्ड, ओपन माइंड, टेक बोल्ड डिसीजंस वेयर अदर हेजिटेट। इट मीन्स व्हाट? वी नीड wealth creators, we need growth creators, we need job creators, and we need 100 big Indian brands and companies like Apple, meaning thereby $1 trillion enterprise। और ये आपके भरोसे होगा कि ऐसे 100 ब्रांड चाहिए हमें, इंडियन ब्रांड्स। एक और लीडरशिप का उदाहरण देता हूं कि भारत का परसेप्शन कितना तेजी से बदल रहा है, और भारत भी बदल रहा है और परसेप्शन भी बदल रहा है। कल मेरे ऑफिस में ज़ेना चुंग, साउथ कोरिया की हैं, वो कल्चरल एम्बेसडर हैं, वो आई। और जब वो आई मेरे ऑफिस में, उन्होंने मेरे से मिलने के लिए आई, तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग सर। और उसके बाद जो नेक्स्ट बोला कि गुड मॉर्निंग सर, और उसके बाद बोला जय श्री राम। मैंने कहा जय श्री राम साउथ कोरिया से बोला गया, जय श्री राम। तो मैंने कहा कि आपको क्या, आप भगवान राम को जानती हैं? कहता हो सर आई नो लॉर्ड राम। तभी उन्होंने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति मेरे कमरे में है, वो इमीडिएटली गई, अरे हनुमान जी भी इधर है, और उन्होंने उसके पैर छुए। ये बदलते भारत की तस्वीर है। यदि देश ताकतवर होता है तो हम ताकतवर होते हैं। एक बात और, कई बार मैं कोट करता हूं कि हिंदी के कवि हैं हरिओम पंवार साहब, वो एक गीत गाते थे। उनका काम था सरकार को ललकारना, सरकार को चेतावनी देना। वीर रस के कवि हैं तो बहुत सब कुछ कहते रहते थे सरकार को। और उन्होंने बहुत साल, ये जब 21वीं सदी शुरू हुई तब भी, और उसके 10-15 साल तक वो क्या गाया करते थे कि जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, जब सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है, तो सारा मौसम हत्यारा डायर दिखने लगता है। इतना डर डर के दुनिया से क्या ले लेंगे हम, कोई दिल्ली मांगेगा तो क्या दिल्ली दे देंगे हम। लेकिन आज 2024 में 23 में हरिओम पंवार ये नहीं गा सकते। तो मैंने सोचा वो बड़े समझदार हैं, न तो उनकी कविता का कोई मोल है, अब ना वो गा सकते हैं। तो मैंने कहा अब क्या गा रहे होंगे, तो मैंने देखा कि आज वो क्या गा रहे हैं। देखो कैसे परसेप्शन बदलता है और चीजें बदलती हैं। वो गा रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, आज वो गा रहे हैं, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। ये बदलता भारत। और अंतिम बात जो कहते हैं, हरिओम पंवार कह रहे हैं तो जरा खास हो जाती है। वो कहते हैं हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है। बदलता भारत। पहले क्या कहते थे, सिंहासन का राजा ही कायर दिखने लगता है। अब कहते हैं हमने डर को कूटनीति से दूर हटाकर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठाकर रखा है। यह है बदलता भारत। और अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है हम सबके लिए कि मेरा पहला वोट देश के लिए।
मेरा पहला वोट देश के लिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और यंग वोटर्स हैं, वैसे इस जगह सभी यंग हैं, मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं कि इस इलेक्शन में आप वोट देंगे, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी और जो सेकंड टाइम वोटर हैं वो भी। आप लोग हाथ उठाकर कहें हम लोग इस बार वोट देंगे। हाँ, वोट देंगे तभी हमारा पार्टिसिपेशन होगा विकसित भारत में। विकसित भारत एम्बेसडर को वोट देना है, सबको वोट डलवाना है। ये संकल्प आज हम सब लेंगे और इस कार्यक्रम के लिए, और मैं सब विकसित भारत ब्रांड एम्बेसडर को बधाई देता हूं कि कुछ अच्छा करें, देश का अच्छा होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार।